एक बार फिर से विवादित बयान देखने को मिला, जहां हिंदुओं में बेटियां देवी, बाकी जगह बेबी। इस्लाम धर्म में महिलाओं की दुर्गति होती है। 25-25 बच्चे पैदा कराना, फिर तलाक दे देना, बच्चों को मदरसे और कॉन्वेंट स्कूल ना भेजे, बच्चों को शिवाजी महाराणा प्रताप जैसा बनाए, कोशिश करें कि बच्चों को सरस्वती विद्यालय भेजें। तो देखिए, पिछले कुछ समय से रामभद्राचार्य महाराज जी का बहुत ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिस पर सियासी माहौल या फिर जो आसपास इर्द गिर्द माहौल है वो गर्मा रहा है। और अब इसमें रामभद्राचार्य ने एक और बड़ा बयान दे दिया कि कोशिश करें अपनी बच्चियों को सरस्वती विद्यालय भेजें। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि हिंदुओं में बेटियां देवी होती है और बाकी जगह बेबी होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में महिलाओं की बहुत ज्यादा दुर्गति है। 25-25 बच्चे पैदा कराना, फिर उनको तलाक देकर ऐसी छोड़ देना, बच्चों को मदरसे और कॉन्वेंट स्कूल ना भेजो, ये अपील की जा रही है। बच्चों को शिवाजी महाराणा प्रताप जैसा बनाएं। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिला की हुई, ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना, और फिर उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक करके छोड़ देना। यूज एंड थ्रो, ये हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां इतना बच्चा पैदा करने का विधान भी नहीं। बहुत प्रजा नीतिमावी वेद कहते हैं, बहुत संतानों को पैदा करके व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है। तो देखिए, स्वामी रामभद्राचार्य का विवादित बयान सामने आया है और ऐसे में उन्होंने कहा कि हिंदुओं में बेटियों को देवी के समान पूजा जाता है, लेकिन बाकी धर्मों में बाकी जगहों पर उनको बेबी करके नवाजा जाता है। अब देखिए, पश्चिमी यूपी को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है अब वेस्ट यूपी। हिंदुओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पश्चिमी यूपी की तुलना में मिनी पाकिस्तान से की गई है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के भाषण पर विवाद शुरू हो चुका है। पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा, इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और वहां रहने वाला हिंदू धीरे धीरे खतरे की गर्त में जा रहा है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर आपको भी मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है? हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक जब आप सफर करेंगे तो क्या आपको ये लगता है कि आप सरहद पार आ गए हैं? दरअसल आज ये सवाल इसलिए क्योंकि मेरठ के भामाशाह पार्क में जगत गुरु रामभद्राचार्य की कथा चल रही थी और इस कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने जिन बातों को व्यासपीठ से बखान किया, उन बातों ने नए विवाद को जन्म दे दिया। रामभद्राचार्य ने कथा के दौरान जो कहा, पहले वो सुनिए। मेरा एक वाक्य है, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम पर नहीं छेड़ेंगे, पर छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे। बात हिंदुओं के न्याय से शुरू हुई। बात खत्म होती कि उससे पहले ही बातों के बीच रामभद्राचार्य ने जो कहा, उसी से विवाद की मुख्य शुरुआत हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बयान धर्म की शिक्षा तक तो ठीक थे, लेकिन पश्चिमी यूपी की तुलना पाकिस्तान से करने पर एसटी हसन भड़क गए। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि वह इस तरह के बयान नहीं देंगे तो उनकी दुकान भला कैसे चलेगी।
अगर इस तरह के बयान नहीं देंगे तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? अगर यहाँ पे मुसलमान हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ है। इसका मतलब हम तो हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह से रहते हैं यहाँ पर, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते हैं, एक दूसरे की गम में शरीक होते हैं। ये इस तरह के बयान देके हिंदू भाइयों को डराकर कि हिंदू खतरे में है। अरे सरकार आपकी, मिलिट्री आपकी, पुलिस आपकी, पैसा सबसे ज्यादा आपके पास, तो खतरे में किधर से आ गए? उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम भद्राचार्य के बयान पश्चिमी यूपी जाते हैं तो उन्हें लगता है कि मिनी पाकिस्तान आ गए हैं के सवाल पर केशव मौर्य ने कहा कि यदि कोई गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई करता है। हम सबके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। हम देश और प्रदेश में कोई मिनी पाकिस्तान नहीं और कोई पाकिस्तान नहीं, हम तो एक ही रास्ता बना करके चलते हैं कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन कोई गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई। राम भद्राचार्य का पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बताना और एसटी हसन का पलटवार करना तय है कि विवाद यहीं शांत नहीं होने वाला। लेकिन देश में कई डेमोग्राफियों को बदले जाने की तमाम चर्चाओं के बीच राम भद्राचार्य का ये इकलौता बयान नहीं है। जगत गुरु राम भद्राचार्य के बयानों पर पिछले दिनों से खूब राजनीति गर्मा रही है। पिछले दिनों उन्होंने वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज पर टिप्पणी कर दी थी, उनके संस्कृत ज्ञान को लेकर बयान दिया था। इसके बाद मथुरा समेत देश भर में चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर भी काफी मुद्दा गरमाया। इसके बाद जगत गुरु ने बयान पर सफाई दी थी और इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा बयान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।